नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास में पोलैंड की और भी कई रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें से अभी मैं आपको दो रिक्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। मैं दोस्तों अभी रिक्वायरमेंट है वो मेटल स्ट्रक्चर फिटर की रिक्वायरमेंट है और टर्नर की रिक्वायरमेंट है। मेटल स्ट्रक्चर फिटर में जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसमें से जॉब लोकेशंस पोलैंड में अलग अलग लोकेशंस में होंगे। ड्यूटी आवर्स रहेगी 8 घंटे से 12 घंटे के बीच में, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के हिसाब से। 5 डेज और 6 डेज के हिसाब से वर्क रहेगा। कम से कम 200 घंटे पर मंथ का जॉब मिलेगा। एक प्रकार से इतना मिनिमम जॉब मिलेगा यहाँ पर, क्लाइंट की तरफ से इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। और जो कैंडिडेट को जो नॉलेज होना चाहिए, उनको टेक्निकल ड्राइंग की रीडिंग पढ़ना समझना आना चाहिए, उनको ड्राइंग के अकॉर्डिंगली चीज़ों को असेंबल करना आना चाहिए, और उनको जो सेमी ऑटोमेटिक डिवाइस 135 136 है उसके ऊपर काम करना आना चाहिए। एंड उनको पावर टूल्स और एंगल ग्राइंडर इनका यूज करना उनको आना चाहिए। कंपनी की तरफ से यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी वो 25 से 35 जेलोटी पर आवर के हिसाब से सैलरी होगी। मतलब कि 25 से 35 जेलोटी पर आवर की सैलरी होगी। कंपनी की तरफ से जो वर्किंग ड्रेस मिलेगी वो मिलेगी, और ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी तो कंपनी प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर सैलरी होगी, सैलरी का एक फिक्स टाइम होता है, उसके हिसाब से सैलरी रहेगी। अगर कैंडिडेट वहाँ पर काम शुरू करता है तो उसके बाद सर्टेन पीरियड के बाद में अगर उनको एडवांस पेमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है तो कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, करती भी है। और कंपनी टीआरसी के लिए हेल्प करेगी। जो बाकी प्रोफाइल्स में वैसा इसमें भी रहेगा। एंड यहाँ पर कंपनी एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी अपार्टमेंट्स या हॉस्टल में, जिसमें 2 से 4 लोगों की शेयरिंग होगी। अगर कोई कैंडिडेट खुद का एकोमोडेशन अरेंज करता है ना, तो उसको 650 जेलोटी पर मंथ के हिसाब से एकोमोडेशन अलाउंस मिलेगा। रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? कैंडिडेट की नॉलेज होना चाहिए या तो पॉलिश लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज या फिर इंग्लिश। मतलब तीनों में से कोई भी लैंग्वेज आती है तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उनको कटिंग टॉर्च के ऊपर काम करना चाहिए। उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं होगा तो कंपनी उसको हेल्प करेगी। एंड एक्यूरेसी होना चाहिए, क्वालिटी काम होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा तभी वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाएंगे। ये रिक्वायरमेंट रही मेटल स्ट्रक्चर फिटर की। दूसरी रिक्वायरमेंट है टर्नर की। टर्नर की रिक्वायरमेंट भी सेम कंडीशंस, कुछ कुछ कॉमन चीजें हैं, उसके अलावा जो डिफरेंट है वो मैं आपको शेयर करता हूं। मैं यहाँ पर जो काम रहेगा उनको टर्निंग वर्क में काम, कंस्ट्रक्शन साइट पर टर्निंग वर्क का काम करना होगा उनको। और उनको मेटल पार्ट्स के ऊपर जो प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम करना होगा। पाइप फेज रिमूवल का काम करना होगा। पावर टूल्स का यूज उनको आना चाहिए। और लेथ मशीन पर कैसे वर्क करना है वो उनको अच्छे से आना चाहिए। जो सैलरी होगी 24 से 27 जेलोटी पर आवर के साथ सैलरी होगी। कंपनी की तरफ से वर्किंग ड्रेस मिलेगी, ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी तो ट्रेनिंग मिलेगी, सैलरी की डेट फिक्स होगी। ये सब कॉमन चीजें हैं। और नेक्स्ट जो रहेगा फ्री एकोमोडेशन, सेम कॉमन है। रिक्वायरमेंट जो होगी सेम लाइक कोई भी कैंडिडेट, दोनों प्रोफाइल्स के लिए सेम कंडीशन से एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। अगर कोई कैंडिडेट एकोमोडेशन अवेल करता है तो उसको एकोमोडेशन मिलेगा 2 से 4 लोगों की शेयरिंग का। अगर नहीं तो वो 650 जेलोटी उनको अकोमोडेशन का अलाउंसेस मिलेगा। और जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट सिंपल है कि पॉलिश, रशियन या इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए, स्पोकन आना चाहिए। क्लाइंट की तरफ से इंटरव्यू होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन होगा तभी वो आगे सेलेक्ट करेंगे। क्लाइंट की तरफ से एक चीज और कहना है कि अगर कैंडिडेट किसी भी प्रोफाइल में थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, ओके, उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसको असिस्टेंट प्रोफाइल पर रख सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। कमांड लैंग्वेज पर इतनी होना चाहिए कि कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो इन प्रोफाइल्स में कोई भी कैंडिडेट जो इंग्लिश में स्ट्रांग है अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए और उनके काम पर एक्यूरेसी होना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए। जो भी काम, जिस काम के लिए, जैसे टर्नर है तो टर्नर का काम आना चाहिए, मेटल स्ट्रक्चर फिटर है तो उसका काम आना चाहिए। कुल मिलाकर उनको वर्क के ऊपर स्ट्रांग नॉलेज होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट जो रिलेवेंट होंगे उनको बाकी सब चीज सेम है इसमें, जैसा कि वर्किंग आवर्स वगैरह, जो एडवांस वाला कॉन्सेप्ट, सब कुछ सेम है। पोलैंड के लिए अभी प्रोसेस काफी स्टैंडर्ड हो गया है, क्लाइंट की तरफ से भी और एम्बेसी की तरफ से भी। क्लाइंट की तरफ से जो प्रोजेक्ट है ना वो रहेगा इसमें, मतलब जैसे जो भी इंटरव्यू सिलेक्शंस, अगर क्लाइंट ने सिलेक्ट किया तो वर्क परमिट एप्लीकेशन होगा, और वर्क परमिट होगा तो वर्क परमिट आएगा। और यहाँ पर वर्क परमिट का वीजा भी लगने के उतने ही चांसेस होंगे, क्योंकि अभी इसमें रिफ्यूजल वाले चांसेस के ऊपर काफी कुछ काम हो चुका है। तो डेफिनेटली एक ऐसा टाइम है कि अभी इस टाइम पर रिजल्ट अदर शेंगन कंट्री जैसे जर्मनी है, माल्टा है, इन कंट्रीज का जो रेशो होता है लगभग पोलैंड का भी रेशो वैसा ही होने वाला है। दोस्तों और भी रिक्वायरमेंट्स अभी फ्यूचर में आने वाली हैं, क्योंकि हम इस पर काम काफी लंबे समय से कर रहे थे। तो अभी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी रिलेवेंट प्रोफाइल्स वाले लोग हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक पॉइंट और मैं बताऊंगा, अभी
हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं। तो यहाँ पर चॉइस का मतलब हमारी वैसी चॉइस नहीं होगी कि हम अपनी चॉइस के हिसाब से प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि हमारे पास अलग अलग टाइप के रिक्वायरमेंट्स हैं और जिसकी प्रोफाइल जिसमें मैच होती है, स्ट्रांगली मैच होती है, ऐसा नहीं कि विलिंगली मैच होना चाहिए, प्रोफाइल वाइज पोटेंशियली मैच होती है, वैसे लोगों को हम पुट कर सकते हैं। जैसे किसी ने टर्नर में काम किया है, उसको अच्छा 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, इंग्लिश अच्छी है, तो वो टर्नर में ही जाएगा। उसको हम वर्कर में नहीं डालेंगे, या उसको मशरूम में नहीं डालेंगे, या फिर उसको हम रेस्टोरेंट वाली प्रोफाइल में नहीं डालेंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट जिस प्रोफाइल में काम किया होगा उसके हिसाब से हम इसमें प्रोसेस करेंगे, रिजल्ट का चांस उतना ही ज्यादा होता है। एम्प्लॉयर की तरफ से जो भी सपोर्ट रहेगा, एम्प्लॉयर पूरा पूरा सपोर्ट करेगा, लेकिन प्रोफाइल के पोटेंशियल होने का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो रहेगा कैंडिडेट के ऊपर ही होगा कि अगर जिस प्रोफाइल में डाल रहे हैं उसका नॉलेज होना, एक्सपीरियंस होना, उसको प्रेजेंट करने की कला होना भी कैंडिडेट के ऊपर रहेगा, जिसमें हम लोग ट्रेनिंग देंगे, गाइड करेंगे, लेकिन बेसिक पॉइंट तो बेसिक होता ही है। अगर उन्होंने काम किया होगा तो ही उस चीज को बोल पाएंगे, नहीं किया होगा तो नहीं बोल पाएंगे। इसलिए जो लोग भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस वाले हैं, रिलेवेंट प्रोफाइल वाले हैं, वो लोग टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी कई रिक्वायरमेंट्स हैं जो फ्यूचर में आने वाली हैं। इवन अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सभी, मशरूम के तो ऑब्वियसली है ही और फैक्ट्री वर्कर की, लेकिन रेस्टोरेंट प्रोफाइल में भी काफी रिक्वायरमेंट्स और आने वाली है। तो ये मान लीजिए कि अभी हमारे पास में चॉइस रहेगी, हमारे पास में वैरायटी ऑफ प्रोफाइल्स रहेंगे। तो ये मान लीजिए आप जिस भी प्रोफाइल में होंगे, अभी जो प्लस माइनस होगा वो बहुत माइनर होगा, जो आपको कंप्रोमाइज अगर करना हो प्रोफाइल के ऊपर, क्लाइंट आपको इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्ट करने वाला है और हमारे पास में मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं, तो सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज अच्छी है। पोलैंड में पहले की तुलना में बेटर रिजल्ट है, अपॉर्चुनिटी भी काफी अच्छी है, और सैलरी आप कैलकुलेट करेंगे तो काफी अच्छी सैलरी है। ये जो सैलरी मैंने बताई आपको पर आवर के हिसाब से बताई है, पर आवर के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वर्क कितना हो सकता है। और हर प्रोफाइल का मिनिमम टाइमिंग है, किसी में 200 घंटे, किसी में 220 घंटे, किसी में अलग अलग, ये महीने में इतना काम मिलेगा ही मिलेगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट्स कैसे लगे, अगर आपको पसंद आई तो आप दोस्तों में, क्लासमेट्स, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट लोग होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, वो इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।